फिर से आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर लेकर। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैव विज्ञान, सूक्ष्म जैव विज्ञान क्या है, माइक्रोबायोलॉजी कहते किसे हैं। तो अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी की परिभाषा देनी हो, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the branch of biology in which we study about microbes like bacteria, virus, viroids, etc. is known as माइक्रोबायोलॉजी। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवियों जैसे जीवाणु, विषाणु, वायरॉइड्स आदि का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं उसे सूक्ष्म जैव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जैव विज्ञान कहते हैं। तो जिसके जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब सवाल कि माइक्रोब्स होते क्या हैं, सूक्ष्म जीवी किसे कहते हैं। आइए देखते हैं कि सूक्ष्म जीवी क्या है बच्चों। आइए सूक्ष्म जीवी की परिभाषा देखें हम लोग। सूक्ष्म जीवी या माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो वैसे जीव जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अपितु उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो उसे हम सूक्ष्मजीवी कहते हैं। वैसे जीव
जिसे हम अपनी नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते अपितु इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़े उसे सूक्ष्मजीवी कहते हैं। लेकिन अगर बात करें, अगर इसको बोलना अंग्रेजी में कहेंगे कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन इन आवर नेक्ड आइज इज नोन एज माइक्रोब्स। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन इन द नेक्ड आइज इज नोन एज माइक्रोब्स। आगे बढ़ेंगे बच्चों, माइक्रोब्स की बात हो रही है, तो आखिर इसका दायरा क्या, इसका आकार क्या, इसका डायमीटर क्या है? ये तो छोटी सी बातें हो गई कि भाई तो हर कोई जानता है कि जिसे हम अपनी नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं उसे कहते हैं माइक्रोब्स। तो आखिर इसका डायमीटर क्या चाहिए? तो बच्चों उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे माइक्रोब्स जिनका डायमीटर होता है कितना, लिखता हूं बच्चों। बात करें कि सूक्ष्म जीवियों का डायमीटर, सूक्ष्म जीवियों का व्यास क्या होता है? तो अगर हम बात करें तो इनका व्यास हम रखते हैं 0.1 मिक्रॉन मीटर से 0.10 म्यूक्रॉन तक। इस म्यूक्रॉन के जीव को, ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सूक्ष्मजीवी। यानी अगर उनके डायमीटर की बात की जाए 0.1 मिक्रॉन मीटर से 0.10 मिक्रॉन मीटर, और इस डायमीटर वाले जीव को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अब सवाल कि माइक्रोब्स होते कहाँ हैं, ये माइक्रोब्स मिलते कहाँ हैं, किन किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं? तो अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, बाबू, इनके आवास की बात करें हम, इसकी आवास की बात करें हम, तो आवास देखो, इनका आवास आप यूनिवर्सल है, सबसे पहले कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल हिंदी होता है इसका सर्वव्यापी, हर जगह है। जैसे कैसे, अगर हम गर्म झरने की बात करें तो गर्म झरने के पास भी मिलते हैं। मानव शरीर की बात करें तो यहां भी मिलते हैं। मरुस्थल में भी मिलेंगे। ठंडे प्रदेश में भी मिलेंगे। बर्फ में भी मिलेंगे। पर्वत, पठार और पादप
पादप एवं जंतुओं के शरीर, जंतुओं के शरीर, समुद्र, सागरीय जल, सागरीय जल, महासागर, हर जगह इतने दायरे हैं, हर जगह मिलते हैं बच्चों। जैसे मानव शरीर की बात करें तो अगर मानव शरीर में टोटल सेल कितने हैं? टोटल सेल बाबू 30 ट्रिलियन। और मानव शरीर में टोटल माइक्रोब्स की बात करें, टोटल माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स है 33 ट्रिलियन। हमारे अपेंडिक्स में भी है, जो हमारा मानव का ऑस्टेशियन है अपेंडिक्स, उसका उसमें भी होस्ट बैक्टीरिया रहते हैं जो कुछ विटामिन का करते हैं संश्लेषण। तो हर जगह है, ये सर्वव्यापी है। अब सवाल कि इस माइक्रोब्स में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से जीव को हम माइक्रोब्स कहते हैं। एक तो बात जान गए आप कि व्यास इतना से इतना के बीच रहना चाहिए, ये नग्न आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको कि भाई इसमें आएगा कौन कौन। आइए देखते हैं इसमें आता कौन कौन चीज है। आइए इसको देखा जाए। देखो तो क्या होंगे माइक्रोब्स, कौन होते हैं माइक्रोब्स? माइक्रोब्स की बात करें हम सूक्ष्म जीवी की बात करें तो सूक्ष्म जीवी में आता क्या क्या है, आइए इस बात को देखते हैं। तो सबसे पहले आप याद करेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। दूसरा आपको वायरस मतलब विषाणु, विषाणु वायरस। तीसरा आएगा आपको वायरॉइड्स, वायरॉइड्स VIRIODS वायरॉइड्स। फिर आपको आएगा प्रियॉन्स, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स। फिर आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। पुनः आपको शैवाल, सूक्ष्म पादप, सूक्ष्म पादप एवं सूक्ष्म जंतु, सूक्ष्म जंतु। ये सभी माइक्रोब्स कहलाते हैं बच्चों। अगर बात करें जीवाणु तो जीवाणु के बड़े सारे प्रकार हैं। जीवाणु से हम शुरू करेंगे पहले और फिर जीवाणु पढ़ेंगे, विषाणु पढ़ेंगे, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, प्रोटोजोआ, शैवाल और ये जो मैंने लिखा है सब कुछ, और इनका क्या यूज है, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, बहुत सारा चीज इसमें है। इस बड़ा दायरा है, आपको एक बुक पढ़नी है इस पर, माइक्रोब्स पर, तो बहुत बड़ा दायरा होगा इसका। तो हम पढ़ेंगे बारी बारी से। अभी आपको समझना है कि माइक्रोब्स होते क्या है। तो माइक्रोब्स तो होते क्या है, छोटे छोटे जीव हैं जिन्हें अपनी नग्न आंखों द्वारा, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं।
फिर मैंने बताया कि बैक्टीरिया, विषाणु, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, प्रोटोजोआ, शैवाल, सूक्ष्म पादप और सूक्ष्म जंतु। अब सवाल कि भाई जीवाणु होते क्या हैं? बहुत सारी बातें करेंगे, अभी छोटी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले। फिर जीवाणु टॉपिक क्या आएगा, तो इसमें जीवाणु से कौन कौन रोग होते हैं, बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज कौन कौन से हैं, लाभदायक कैसे हैं, ये सारी बातें करेंगे हम लोग। तो देखो, सबसे पहले कोई पूछे कि बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है, तो आपको कहना है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। बच्चों, किंगडम मोनेरा में जीवाणु आता है। और जीवाणु होता कैसा है, तो एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है जीवाणु। विषाणु की बात करें तो विषाणु में बच्चों आएगा, विषाणु बच्चों ये किसी भी विषाणु जो है, सबसे पहले याद करना है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है ये। क्योंकि बच्चों कोशिका सिद्धांत क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहती है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल सेल इज arises फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे सेलों का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से हुआ है और जीवों का निर्माण कोशिका और कोशिका के प्रतिफल से हुआ है। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, यानी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग। तो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। बड़े सारे खतरनाक रोग देते हैं वायरस। और बात करें इस पर तो हम कहेंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें बच्चों, ये देखना है क्योंकि आप जब तक विषाणु को नहीं समझिएगा आपको वायरॉइड्स और प्रियॉन्स समझ में नहीं आएंगे। तो आपको देखने हैं वायरस किसके बने होते हैं बच्चों। वायरस का मैं देखिए स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पे। वायरस इज सिंपली न्यूक्लियोप्रोटीन विथ जेनेटिक मटेरियल। यानी वायरस जो है ना, ये बना हुआ है प्रोटीन के कवरिंग से और उसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल, आपका डीएनए या आरएनए। तो देखो, ये वायरस की एक कवरिंग है, प्रोटीन की कवर है, ये प्रोटीन का आवरण है। मैंने जितनी सारी बातें यहाँ बनाई है गोल गोल, ये प्रोटीन का आवरण है, प्रोटीन का आवरण। और इस प्रोटीन के आवरण को, पूरे प्रोटीन के आवरण को हम कहते हैं कैप्सोमियर। और बच्चों इसमें जो एक यूनिट है, ऐसे जो मैं बना रहा हूं एक यूनिट, ये एक यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो जिस प्रोटीन के कवरिंग के, जिस प्रोटीन के आवरण से बना हुआ है कैप्सोमियर, इस कैप्सोमियर के एक यूनिट को हम कहते हैं कैप्सिड। तो प्रोटीन का आवरण है और इसके अंदर आपका कोई जेनेटिक मटेरियल है, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए, ऐसे। तो कभी सिंगल डीएनए हो सकता है और डबल डीएनए भी हो सकता है। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी और ये वायरस है। वायरॉइड्स में उल्टा है। वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स
में क्या होता है, ये प्रोटीन की कवरिंग हट जाती है। जब ये प्रोटीन की कवरिंग हट जाती है, जब वायरस से कैप्सोमियर की परत उतर जाती है एवं केवल उसके अनुवांशिक पदार्थ शेष रहते हों तो उसे वायरॉइड्स कहते हैं। बच्चों प्रियोन्स में क्या होता है, प्रियोन्स में क्या होगा, ये जेनेटिक मटेरियल ही नहीं रहेगा। प्रियोन्स क्या होता है कि जब कैप्सोमियर के अंदर का अनुवांशिक पदार्थ अनुपस्थित हो और कैप्सोमियर एक जटिल रूप ले ले, सपोज ऑन मैं राइटिंग ना, जटिल रूप ले ले, तो इसे हम कहते हैं बाबू प्रियोन्स। क्या कहते हैं इसको, प्रियोन्स कहते हैं। यानी प्रियोन्स की बात कर लिया हमने। फिर प्रोटोजोआ की बात थोड़ी सी कर ले। तो प्रोटोजोआ क्या है बाबू, तो प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। बच्चों प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। शैवाल की बात करें तो शैवाल प्रथम पादप है। पादप का पहला वर्ग, पादप का पहला वर्ग है, पहला डिवीजन है। यानी छोटे छोटे पादप थैलोफाइटा इसके अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म पादप भी शैवाल को हम लोग सूक्ष्म पादप श्रेणी में रख सकते हैं। तो सूक्ष्म पादप एक सूक्ष्म पादप है जो दुनिया का सबसे छोटा पादप है, छोटा फूल है जिसे हम अपनी नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। वो कौन है, वोल्फिया। और सूक्ष्म छोटे छोटे जंतु भी हैं। तो ये सारे माइक्रोब्स के अंतर्गत आते हैं। आपको दिख रहा होगा। तो ये जितनी भी मैंने बातें बताई, ये सारी बातें बच्चों माइक्रोब्स के उदाहरण हैं। माइक्रोब्स कहते किसे हैं, इसको लेकर के थी। अब एक और बात कि जीवाणु के बहुत सारे प्रकार हैं, हम पढ़ेंगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जीवाणु की खोज किसने किया था, क्योंकि अभी आप याद कर लेंगे कुछ बातें इसमें से। तो जीवाणु की खोज किया था बच्चों एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक में। फिर करे बात विषाणु, तो विषाणु की खोज किसने किया था, तो आप याद करेंगे डीजे इवानोवास्की।
फिर वायरॉइड्स की खोज किसने किया था? तो टीओ डाइनर, याद रखेंगे। खोज इसी किसने किया था? तो वायरॉइड्स की खोज किया था टीओ डाइनर। टीओ वायरॉइड्स की खोज टीओ डाइनर ने की थी। टीओ डाइनर, टीओ डाइनर। बच्चों, टीओ डाइनर ने वायरॉइड्स की खोज की थी। तो हम आपको इस माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारी बातें सिखाएंगे। जैसे मैं सिखाऊंगा बैक्टीरिया होते क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, कैसे बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, कहाँ डेवलप करते हैं, इनसे कौन कौन से रोग हैं, क्या सारे बैक्टीरिया से रोगी होता है या कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक हैं, बताइए। बच्चों, अधिकांश जो माइक्रोब्स हैं, अधिकांश सूक्ष्मजीवी हमारे लिए लाभदायक होते हैं। बहुत कुछ एक जो है गिनती के हैं जिनसे हमको बीमारियां होती हैं। तो अधिकांश माइक्रोब्स हमारे लिए लाभदायक हैं। तो हम इन सारी बातों की चर्चा आपसे करेंगे। कुछ और हैं, कुछ और एग्जाम्पल हैं, मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आइए देखते हैं। मैं इसको बताता हूँ, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन इसका और सारा एग्जाम्पल आएगा। बच्चों, आप जब भी माइक्रोब की बात करते होंगे तो एक माइक्रोब आप जरूर देखते होंगे, नाम सुनते होंगे कि बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है ये बैक्टीरियोफेज? तो कहेंगे वैसा बैक्टीरिया, वैसा नॉट बैक्टीरिया, वैसा विषाणु जो जीवाणुओं में रोग उत्पन्न कर दे, या उनका भक्षण कर ले, उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बैक्टीरियोफेज, यानी द वायरस दैट किल्स bacteria is known as bacteriophage। बच्चों, अगर इसका एग्जाम्पल दें तो आप इस एग्जाम्पल लिएगा टी-फैच। इसका एग्जाम्पल में होगा टी-फेज। आपको पता है गंगा का पानी हमेशा शुद्ध क्यों रहता है? क्योंकि गंगा के पानी में यही बैक्टीरियोफेज रहता है जो हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण कर लेता है। तो गंगा के पानी में ये बैक्टीरियोफेज रहता है जो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर लेता है, इसीलिए हमेशा पानी शुद्ध रहता है। तो गंगा के पानी में
पाया जाने वाला वायरस कौन है बच्चों? बैक्टीरियोफेज वायरस। कौन है बाबू? है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बाबू बैक्टीरियोफेज है। अच्छा, एक आप और नाम सुनते हैं एडिनो वायरस। एडिनो वायरस, एडिनो वायरस, एडिनो वायरस वैसे वायरस जो श्वसन संबंधी बीमारी कॉज करता है। वैसे वायरस, वैसा विषाणु, विषाणु जो श्वसन संबंधित, श्वसन संबंधित बीमारियां वैसा विषाणु जो श्वसन संबंधित बीमारियां उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उसे एडिनो वायरस कहते हैं। एडिनो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एडिनो वायरस कहते हैं। जैसे आप बीमारी सुने हैं सारस, SARS, या कोरोना, लेटेस्ट बीमारी था, डिजास्टर था कोरोना। तो सारस और कोरोना जिस वायरस से हुआ वो तो कोरोना वायरस था ही, लेकिन अगर उसको हम लोग देंगे हेडिंग में कि कौन से वायरस के प्रकार में आएंगे, तो ये आएगा एडिनो वायरस में। इसमें आएगा एडिनो वायरस में आएगा। दोनों हमको श्वसन संबंधित बीमारी दे रहे थे। सारस की बात करें तो आप इसका याद कर लेंगे फुल फॉर्म, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और बच्चों एक वायरस होता है टोबैको मोजाइक वायरस, आप नाम सुनते होंगे, टोबैको मोजाइक वायरस। तो वैसे वायरस जो पादप में रोग उत्पन्न करते हैं वो होते हैं टोबैको मोजाइक वायरस। आशा करता हूं कि आपको जितने भी सूक्ष्मजीवी होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। अपने सुझाव, आपका राय सदर आमंत्रित है। अब आप इसे आज नहीं पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। I